मणिपुर में जब पूरा मणिपुर जल रहा होता है तो ये नरेंद्र मोदी गद्दा पकड़ के बजरंगबली बन के घूम रहा था कर्नाटक में। मैं तो आज ऐलान करने वाला हूं, चुनाव में अगर भाजपा वाले आदिवासी क्षेत्र में घुसे तो ही काट डालो, वही काट डालो, उसको नंगा करके वहां से भेजो। छत्तीसगढ़ में सियासी बयानबाजी थमने का नाम नहीं ले रही है। आदिवासी नेता सरजू टेकाम के वायरल वीडियो के बाद प्रदेश में सियासी बयानबाजी एक बार फिर तेज होती जा रही है। वायरल वीडियो में सरजू टेकाम कह रहे हैं कि पूरा मणिपुर जल रहा था, तब नरेंद्र मोदी गदा पकड़कर कर्नाटक में घूम रहे थे। आदिवासी नेता यही नहीं रुके, उन्होंने इसके आगे विवादित टिप्पणी कर दी। उनके इस बयान के बाद प्रदेश की सियासत गर्माती नजर आ रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कहा कि भाजपा के पदाधिकारियों की चिन्हित कर हत्या हो रही है। एक तरफ भाजपा नेताओं की सुरक्षा टाई जा रही है, दूसरी तरफ खुलेआम धमकी दी जा रही है। मोहला से जो एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें सरजू टेकाम वहां के विधायक की उपस्थिति में काटने की धमकी दे रहे हैं, ये बताता है कि राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति क्या है। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों की चिन्हित करके हत्या हो रही है और अब खुलेआम इस प्रकार से काटने की धमकी दी जा रही है, ये बताता है कि राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति क्या है। मणिपुर में हो रही हिंसा के बाद जहां आदिवासी नेताओं में आक्रोश देखा जा रहा है, वहीं अब अरुण साव के बयान पर पलटवार करते हुए कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि टेकाम की इस प्रकार की भाषा अभद्र है, ये उनकी अपनी विचारधारा है। कांग्रेस नेता ने ये भी कहा कि मणिपुर हिंसा को लेकर देश का हर आदमी व्यथित है, लेकिन किसी को भी अपनी व्यथा को व्यक्त करने का लोकतांत्रिक माध्यम चुनना चाहिए। आदिवासी नेता की हेट स्पीच मामले में सीएम भूपेश बघेल ने भी सामने आकर प्रतिक्रिया दी है। सीएम ने कहा कि प्रजातंत्र में इस तरह की बातों का कोई स्थान नहीं है। सूरज टेकाम किसी राजनीतिक दल में नहीं है, ये उनके अपने विचार हैं और ये विचार उचित नहीं है। लेकिन ये विचार उचित नहीं है। प्रजातंत्र में इन सब चीज़ों का कोई स्थान होता नहीं है और जो विधि सम्मत कार्रवाई उसके खिलाफ की जाएगी। देखिए, इस प्रकार की भाषा निश्चित तौर पे अभद्र है और इसमें कांग्रेस पार्टी का क्या षड्यंत्र है। वो उनकी अपनी विचारधारा है, उन व्यथित है मणिपुर के मामले से, देश का हर आदमी व्यथित है, लेकिन किसी को भी अभी अपनी व्यथा को व्यक्त करने का लोकतांत्रिक माध्यम ही चुनना चाहिए। हिंसा, गाली गलौज इसका उचित माध्यम नहीं है। कांग्रेस पार्टी इसकी कड़ी निंदा करती है और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जो स्वयं एक वरिष्ठ अधिवक्ता है, उन्हें इस मामले में कांग्रेस को उन्होंने घसीट के वे अपनी ऊंची मानसिकता का परिचय देगा। मणिपुर मामले को लेकर छत्तीसगढ़ में बीजेपी और कांग्रेस के बीच सियासी तलवार खिंची हुई है, लेकिन आदिवासी नेता सरजू टेकाम का बयान सामने आने के बाद एक बार फिर प्रदेश में सियासी बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। मणिपुर मामले को लेकर आदिवासियों की ये नाराजगी क्या बीजेपी के लिए परेशानी का सबब बनेगी, ये तो आने वाले चुनावी नतीजों के बाद ही स्पष्ट होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV। नमस्कार, जवाब तो देना होगा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अवधेश मिश्रा। आज हम हेट स्पीच को लेकर चर्चा करेंगे कि मोहला मानपुर जिले में सरजू टेकाम जो एक आदिवासी नेता खुद को बताते हैं, उन्होंने एक ऐसा हेट स्पीच दे डाला जिसको लेकर अब सूबे में जो सियासत है वो परवान चढ़ने लगी है। बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों सरजू टेकाम के बयान के बाद आमने सामने हो गई है। बीजेपी ने इसे कानून व्यवस्था से जोड़ते हुए कह दिया है सीधे तौर पे कि सरजू टेकाम का ये बयान कांग्रेस विधायक के मौजूदगी में खुले आसमान के नीचे पुलिस की मौजूदगी में बताने के लिए काफी है कि किस तरह से कानून व्यवस्था लचर छत्तीसगढ़ में हो चुका है। तो वहीं कांग्रेस ने पलटवार कर दिया और कांग्रेस ने कह दिया है कि ये उनकी व्यक्तिगत बयान है, कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं है और इस पर विधि सम्मत जो कार्रवाई है करने का भरोसा खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जताया है। बहरहाल इस पूरे चर्चा में हमारे साथ तीन बेहद ही खास मेहमान जुड़े हैं। पहले उनसे आप ताल्लुक करा दूं। सबसे साथ हमारे साथ जुड़े बीजेपी से प्रवक्ता अमित साहू जी है, आपका स्वागत है अमित जी। धनंजय ठाकुर जी है, कांग्रेस के प्रवक्ता है, आपका भी स्वागत है। और आर कृष्णदास बेहद ही वरिष्ठ पत्रकार है। कृष्णा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। मैं चर्चा की शुरुआत करूंगा धनंजय जी आपसे, क्योंकि आप सत्ताधारी दल के लोग हैं और आपकी पुलिस के सामने अगर हेट स्पीच दी जाती है, अब वो मजबूरी है, वो जरूरी है, वो परीक्षण का विषय है, लेकिन इस तरह के हेट स्पीच को कितना स्वीकार करते हैं आप लोग? देखिए अवधेश जी,
मणिपुर में जो घटनाक्रम चल रही है, मणिपुर में जो घटना हो रही है, जो हिंसा हो रही है, जो वहां पे जान माल की हानि हो रही है, उसका पूरे देश में आक्रोश है। पर आक्रोश का मतलब ये नहीं है कि हम भी उसी हिस्से में बन जाए या उसी तरीके का काम करें, उस प्रकार की करें। जो वहां पे एक धरना चल रहा था, धरना में जहां पे सरजू टेकाम का जो वक्तव्य सामने आया है, निश्चित तौर पर बेहद निंदनीय और आपत्तिजनक है, और इस पे जो विधि सम्मत कार्रवाई हमारी सरकार कार्रवाई करेगी। लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठता है ना कि जो सरजू टेकाम ने जो बातें कही है, जो भाषा का उपयोग किया है, उसकी जननी कौन है? उसकी जननी तो भारतीय जनता पार्टी है। आप देख लीजिए, छत्तीसगढ़ में देख लीजिए, छत्तीसगढ़ के बाहर देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का जो वक्तव्य जो होता है, ढेर सारे सोशल मीडिया में पड़े हुए हैं, चाहे कांग्रेस नेताओं के खिलाफ हो, चाहे किसानों के खिलाफ हो, चाहे युवाओं के खिलाफ हो, और लगातार भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार के वक्तव्य देते रही है। और उसकी निंदा ना तो भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय नेतृत्व करता है, ना राज्य का नेतृत्व करता है। चलिए जवाब ले लेते हैं। अमित जी हमारे साथ बने हुए, धनंजय जी, अमित जी बने हुए, पूरी चर्चा आधे घंटे तक करेंगे इस पूरे मसले पे। अमित जी, क्या लगता है कि ये हेट स्पीच की जननी बीजेपी है, और इस पूरे मसले पे क्या कहेंगे आप? अवधेश जी, जब कांग्रेस के विधायक स्वयं मंच पर मौजूद थे और इस हेट स्पीच का समर्थन करते थे, तो कहीं ना कहीं इसकी जननी कौन हुई? जब सामने वीडियो आ रहा है, सामने पूरा पुलिस प्रशासन खड़ा है, कांग्रेस के विधायक बैठे हैं, तो उसकी जननी कौन हुई? कांग्रेस के ही लोग हुए जननी। तो इससे ये साफ नजर आता है, ये रिवेंज का मामला है, ये जो है प्रतिशोध का मामला है। भारतीय जनता पार्टी की बढ़ती जनाधार और इनके खिसकती जनाधार को लेकर अब ये सीधा सीधा नक्सलवादी जो समर्थक है उनसे सीधा सीधा खुला ऐलान करवा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता आए तो उसको काटो। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता ये नहीं कहता, किस प्रकार की बात कभी नहीं करता। भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता लोकतंत्र की हद में रहकर अन्य पार्टी का विरोध करता है, उनकी विचारधारा का विरोध करता है, मगर मारो काटो ऐसा शब्द कभी भारतीय जनता पार्टी कभी लाती नहीं। ये बेहद निंदनीय है और कांग्रेस को इसको जवाब देना पड़ेगा। कृष्णादास जी, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बेहद वरिष्ठ पत्रकार हैं, छत्तीसगढ़ राज्य गठन से लेकर लगातार आप चीजों को देख रहे हैं। छत्तीसगढ़ एक शांत प्रदेश माना जाता है कि छत्तीसगढ़ की तासीर ऐसी नहीं है कि हेट स्पीच पे बवाल हो जाए। क्या लगता है कि इन दिनों जो बयानबाजियों का दौर चला है, और खास करके हम जिस सरजू टेकाम के वक्तव्य का जिक्र कर रहे हैं, वो कितना वाजिब है छत्तीसगढ़ के राजनीतिक परिदृश्य में? चुनाव सर पे है और हमको उस चीज को भूलना नहीं चाहिए, और हर कोई ना कहीं से अपना नंबर बढ़ाने की कोशिश करेगा। और जब नंबर बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो जो है वो इतना सशक्त माध्यम है और इतना सरल माध्यम है अपनी बातें लाए, तो इसका प्रयोग और भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मैं धनंजय जी को बधाई दूंगा इस बात के लिए कि उनने जो कहा कि हम वैदिक कार्रवाई हमारी सरकार करेगी। मुझे लगता है कि बिल्कुल इस पे वैदिक कार्रवाई होनी चाहिए। मैं इसलिए धनंजय जी को धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि धारा 504 जो है आईपीसी की, वो सीधे हेट स्पीच पे कार्रवाई करने के लिए आपको बाध्य करती है। तो मुझे लगता है कि इस तरीके की कार्रवाई जब तक नहीं होगी, अवधेश जी, ये देखिए ये एक्सपेक्टेड है, आप आगे भी इसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि चुनावी वर्ष है, कहीं ना कहीं से जो स्पीचेस इतनी आएंगी, जब आपके पास में जब आम सभाएं होंगी, इलेक्शन सभाएं होंगी, तो कहीं ना कहीं से इस तरीके की बातें आएंगी। मुझे लगता है कहीं ना कहीं कट ऑफ लाइन लगाना बहुत जरूरी है, और वो तभी संभव होगा जब आप इस तरीके की कोई बड़ी कार्रवाई करते हैं किसी नेता के पीछे, और उस नेता पर जब आप कोई लीगल एक्शन लेते हैं, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं से इस पर एक रोक लगाई जा सकती है। छत्तीसगढ़, आप जैसे बोले अवधेश जी, बिल्कुल शांत प्रदेश था, इस तरीके की भाषाएं और इस तरीके की संस्कृति यहाँ कभी नहीं पनपी है। तो ये कहीं ना कहीं से मुझे लगता है कि एक चिंता का विषय सभी राजनीतिक दल के लिए होना चाहिए। बिल्कुल कृष्णदास जी, मैं आपकी बातों को एक कदम आगे बढ़ाता हूं, जिस पे कार्रवाई का जिक्र किया जा रहा है। दरअसल सरजू टेकाम, जो हमारे संवाददाता ने जानकारी दी है कि सरजू टेकाम पे 4 बार रासुका लग चुका है, और इसके अलावा 2020 में ब्लॉक मुख्यालय में भगवा ध्वज जलाने के मामले में भी एफआईआर दर्ज हो चुका है। तो क्या माना जाए कि इस तरह से बार बार बयान देना ये आदतन इस तरह की बयानबाजी है, या केवल भावावेश में कही गई ये बातें हैं? नहीं, देखिए, अब जैसे अवधेश जी, हम जब बोलते हैं ना मणिपुर की घटनाओं का हम जब व्यापक विरोध, ठीक है, सबके सेंटीमेंट रहती हैं। अब अगर आप बीबीसी की खबर देखेंगे तो बीबीसी कभी भी भारतीय जनता पार्टी या भगवा की विचारधारा को नहीं मानता, लेकिन बीबीसी की एक अभी रिपोर्ट आई है चंद दिन पहले, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा है कि मणिपुर में ना भारतीय जनता, हिंदू मुस्लिम, ना हिंदू और क्रिश्चियन की लड़ाई है। वो लड़ाई पूरी जो है वो अफीम को लेके है, कि वहां पर जो जिस तरीके से जो कुकीज जो है वो कब्जा कर रहे हैं
और मिताई जो कम्युनिटी है वो वहाँ पर उनका धीरे धीरे वर्चस्व बढ़ते जा रहा है। तो लड़ाई अवधेश जी मुख्यतः जो है वो एक पॉपी कल्टीवेशन को लेके है, जो अफीम को लेके है। तो हम क्या है, ठीक है हमारी सेंटीमेंट जुड़ी हुई है, लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई है मणिपुर की, लेकिन एक मणिपुर की घटना को छत्तीसगढ़ के एक छोटे से ब्लॉक में और इस तरीके की प्रतिक्रिया आना, मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं से पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। उनका कुछ ना कुछ उद्देश्य जरूर होगा जिसने भी इस तरीके के शब्दों का उपयोग किया है, और वो कहीं ना कहीं से अपना बिल्कुल कृष्णा जी, हम जवाब ले लेते हैं। हमारे साथ धनंजय जी लगातार बने हुए हैं। धनंजय जी, क्या लगता है कि सच में ये पॉलिटिकल मोटिवेटेड है ये पूरा मामला, या सच में इस तरह से बयानबाजी केवल बोलते बोलते दे दिया गया होगा? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि सरजू टेकाम जो है एक आदिवासी समाज से आता है, और जो मणिपुर में जो घटना हो रही है, चाहे उत्तर प्रदेश में जो घटना हो रही है, चाहे मध्य प्रदेश में जो आदिवासी युवक का पेशाब जो भाजपा के नेता ने किया है, उसके बाद आप देखेंगे हरियाणा की मैं बात कर लेता हूँ, जहां जहां भाजपा शासित राज्य है, चाहे गुजरात की बात कर लूँ, वहाँ जो अनुसूचित जाति जनजाति के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं, जो भाजपा नेताओं का जो दमन वहां पे चल रहा है, कहीं पेशाब कर दे रहे हैं, कहीं निवस कर दे रहे हैं, हो उनका एक आक्रोश है। लेकिन आक्रोश का मतलब ये नहीं है कि आप भी उसी भाषा में बात करें जो वहां पर घटनाक्रम हो रही है। हम तो निश्चित तौर पर हर व्यक्ति को लोकतंत्र में अपनी बात को रखना चाहिए, मर्यादा के तहत रखना चाहिए, अपने विचार प्रकट करना चाहिए और विरोध प्रकट करना चाहिए। पर उसका मतलब ये नहीं है कि अनुराग सिंहदेव जी मन से बोल दे कि गोली मार देंगे, गिरिराज सिंह जी मन से बोल दे कुछ और। हाँ, यहाँ पे आप देखेंगे डॉक्टर रमन सिंह जी, यहीं की घटना आपको सुनाना चाहता हूँ। भिलाई में जो चुनाव के कार्यक्रम चल रहे, मन से चिल्ला रहे कि अधिकारी कर्मचारी सुन लो, चेतावनी दे रहे हैं। और जहां भानु प्रतापपुर में चुनाव हो रहा था, यही डॉक्टर रमन सिंह जी प्रदेश के मुखिया की तुलना किससे किए थे? मुझे बोलने में चीजों को शर्म आ रही है। तो हर व्यक्ति की जिम्मेदारी बनती है कि अपनी भाषा में संयमित रहे, संयम रहे। राजनीति में विचारधारा की लड़ाई होती है, राजनीति में विरोध होता है, राजनीति में आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, लेकिन मर्यादा नहीं लांघनी चाहिए। और हम स्पष्ट मानते हैं कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र की जननी है, और सुचिता और पवित्रता की हम बात करते हैं, उस दिशा में हम काम करते हैं। हमारे पार्टी में कोई लोग इस प्रकार बात करते हैं तो कार्रवाई हमारी पार्टी करती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में चीजें देखने को नहीं मिलता है। लगातार आप देखें, चाहे प्रज्ञा सिंह की बात कर लूं, मैं अनुराग सिंह की बात कर लूं, मैं रमन सिंह की बात कर लूं, राजेश मूणत की बात कर लूं, राजेश मूणत तो खुलेआम पुलिस अधिकारी कर्मचारियों से दुहार करते हैं। और ये भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष जी हैं जो विधि के जानकार भी, अरुण साहू जी, छत्तीसगढ़ को लेकर क्या सोशल मीडिया में चला था, छत्तीसगढ़ को पाकिस्तान बोल दिया। मतलब आप भावनाएं भड़काकर, उन्माद फैलाकर, अपमानित करके राजनीति करना चाहते हैं। चलिए बिल्कुल जवाब ले लेते हैं, धनंजय जी जवाब ले लेते हैं। अमित जी हमारे साथ बने हुए हैं। अमित जी, क्या लगता है कि ये केवल वक्तव्य को देखा जाए, या पूरे चुनावी परिदृश्य में जो तमाम घटनाक्रम सामने आ रहे, बयानबाजियों का जो दौर चल पड़ा है, जिन उदाहरण के साथ धनंजय जी ने आप पे आरोप लगाए हैं कि रमन सिंह का नाम इन्होंने लिया कि रमन सिंह जी ने ऐसा ऐसा कहा था, तो क्या लगता है कि क्या एक ही तरफ से इस तरह से बयानबाजी है, या दूसरी तरफ भी आप देखते होंगे? देखिए, लोकतंत्र की और प्रजातंत्र की दुहाई तो कांग्रेसी ना दे, क्योंकि इसी भारत ने 1975 भी देखा है और इसी भारत ने 1984 भी देखा है। तो इनके मुंह से ये चीज तो शोभा देती नहीं। और तो ये तो इनका एक पिट्ठू है जो इनकी भाषा बोल रहा है, ये जो प्रत्यक्ष खुलकर नहीं बोल पाते, ये इनका एक पपेट है। सरजू टेकाम जो है उनके माध्यम से ये बुलवा रहे हैं, क्योंकि ये धर्मांतरण कराने वाले ठेकेदार के रूप में यहां काम कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता मोहला मानपुर में ना आए, हम खुलेआम यहां पर धर्मांतरण कराएंगे। अरे भगवा झंडा जलाने वाले सरजू टेकाम आदिवासी समाज का एक मोहरा है, बल्कि वो तो धर्मांतरण कराने वाले स्वयं वहां पर आदिवासियों को ठेकेदार के रूप में काम करते हैं। और इनके सह देने वाले ये प्रदेश के कांग्रेस के नेता जो धर्मांतरण के राष्ट्रीय ठेकेदार बनकर छत्तीसगढ़ में बैठे हैं। तो सीधा सीधा मामला यही है कि इनकी गतिविधियां रोक रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, इनकी गतिविधियां रोक रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के विचारक और उनके विचारधारा को काम करने वाले वो कार्यकर्ता। तो ये सीधा सीधा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से ना बुलवाकर एक आदिवासी नेता के रूप में वो धर्मांतरण कराने वाले ठेकेदार को सामने रख के ये पपेट के रूप में उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। और एक लोकतंत्र की दुहाई देने वाली गंभीर आरोप लगाया है आप लोगों पे कि आप लोगों का पपेट जो है वो सरजू टेकाम है। धनंजय जी, देखिए अवधेश जी, मुझे तो बड़ा अचरज लगा और बड़ा दुख भी हुआ। जिस भाषा को लेकर अपन हम चर्चा कर रहे हैं कि ऐसी भाषा नहीं होनी चाहिए, राजनीति में संयमित भाषा होनी चाहिए, किसी को अपमानित नहीं करना चाहिए। प्रदेश के एक आदिवासी समाज के युवा को भाजपा के प्रवक्ता बैठकर पिट्ठू और पपेट न जाने कितनी प्रकार की भाषा कर रहे हैं। जब हम जिस भाषा पे चर्चा कर रहे हैं वहाँ भाजपा के प्रवक्ता की भाषा ही किसी को अपमानित करने वाला हो, अपमानित करने वाली बात नहीं है। सुन लीजिए ना, आपके विधायक वहां बैठे थे, वो गवाही है वहां के। अगर उसका विरोध करना है तो उसके विरोध करने वही पर आपके विधायक को करना चाहिए था। पिट्ठू जो है मंच पर ना हो, उसका संस्कार नहीं होना चाहिए, ये नहीं भाजपा होनी चाहिए कांग्रेस की। इस प्रकार
भाषा की मगर आपकी भाषा वहां से बोली जा रही है, भाजपा ये भाषा कांग्रेस की भाषा है, बात कर रही है, भाषा कांग्रेस की भाषा है जो उनके मुंह से बोले जा रही है। अरे भोले भाले सीधे साधे लोग का इस्तेमाल कर रहा, वही काम आप लोगों से कोई सीखे, भाजपा के प्रवक्ता भी साहू भी कर रहे, तो दोनों मैंने में कहा क्या सीधा है? या दूसरे कैमरे में बोल रहा हूं मैं, ये आप लोगों की भाषा है, ये आप लोगों की भाषा है जो हुआ है, उनसे बोलवा रहे हो। उन्होंने जो अरे इस्तेमाल कर रहे हो नहीं है, पर उसके उसके लिए लिए आप आप इस्तेमाल कर रहे हो, आप इस्तेमाल कर रहे हो आप। अगर आप लोग एक एक करके बात करेंगे तब तमाम बातें जो मैं अपनी बात रख रहा था ना, मैं अपनी बात रख रहा था। पहले में एक बार कृष्णा जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। क्या लगता है कृष्णा दास जी कि तमाम जो गतिविधियां हो रही है, जिस सरजू टेकाम को लेके पपेट कहा जा रहा है कि वो केवल एक पार्टी के पपेट हो गए हैं, तो क्या वास्तविक में पपेट का इस्तेमाल अब चुनावी सालों में इस तरह से होना चाहिए या होने लगा है? उनका कोई ना कोई उद्देश्य, तो जैसे मैंने पहले कहा कि वो तो स्पष्ट है कि उनका कोई ना कोई एजेंडा तो था जो जिस वक्तव्य दे रहे थे। अब कांग्रेस पार्टी के लिए एक चुनौती ये हो सकती है कि उनके स्वयं के विधायक उस मंच पर शामिल थे, तो कांग्रेस इतने आसानी से अपना पल्ला नहीं झाड़ सकती। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को आगे आके, जैसे धनंजय जी ने कहा, इस पे सख्त कार्रवाई करनी चाहिए उस व्यक्ति के ऊपर में, तभी मुझे लगता है कि एक संदेश जाएगा, और ये संदेश जाना बहुत जरूरी है उद्देश्य जी। क्या लगता है धनंजय जी, कार्रवाई, मुख्यमंत्री जी ने खुद कहा कि हम विधि सम्मत कार्रवाई करेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मैं एक कोट करना चाहूंगा, जो 28 मार्च को जो सुप्रीम कोर्ट में हेट स्पीच पे जब सुनवाई चल रही थी, तो जस्टिस के.एम. जोसेफ ने एक जो टिप्पणी की थी उसे मैं कोट करूंगा, उसके बाद हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे कि यह 21वीं सदी है, हम धर्म के नाम पे कहां पहुंच चुके हैं। हमें एक धर्मनिरपेक्ष और सहिष्णु समाज होना चाहिए, लेकिन आज घृणा का माहौल बना हुआ है, सामाजिक ताना बाना बिखरता जा रहा है। तो क्या इस बयान को जोड़ के देखा जा सकता है कि सच में हम सामाजिक ताना बाना को बनाए रखने में नाकामयाब हो रहे हैं? और जो आरोप बीजेपी की ओर से लगाए जा रहे हैं कि पुलिस की मौजूदगी में, कांग्रेस विधायक की मौजूदगी में अगर इस तरह से वक्तव्य दिया जाता है और बैठे लोग अगर ताली बजाते हैं, तो आप पे सवाल क्यों ना उठाया जाए? बिल्कुल सवाल उठना चाहिए। मैं इस बात को बिल्कुल मानता हूं कि अगर कोई गलत बोल रहा है उस पर सवाल उठनी चाहिए, सुधार होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे विधायक ने तत्काल मंच में जो बातें कही उसका खंडन भी किया, विरोध भी जताया, निंदा भी की है। लेकिन क्या अनुराग सिंह जी ने जो गोली मारने की बात कही, क्या मोदी जी ने उन पर कार्रवाई किया? आज जो मंत्री हैं गिरिराज सिंह जो हेड स्पीच देते हैं, क्या उन पर कार्रवाई की जाती है? आज केंद्र मंत्री है, भोपाल के सांसद है प्रज्ञा सिंह, जब वो बात करते हैं क्या उन पर कार्रवाई होती? क्यों नहीं होती? मैं छत्तीसगढ़ में आ जाता हूं ना, संतोष पांडे जी सांसद है, किसान आंदोलन के दौरान आपको याद होगा किसानों को नक्सली बता रहे थे, टुकड़े टुकड़े गैंग बता रहे थे, भाजपा ने क्या कार्रवाई किया है? और अभी आपके चैनल में मैंने कहा ना, अमित भाई की जो भाषा थी, मुझे ऐसा लगता है ऐसी भाषा की उसकी आवश्यकता नहीं थी। और कांग्रेस पार्टी हमेशा शुचिता की बात करती है। हमारे कोई नेता अगर इस प्रकार की भाषा का उपयोग करता है, हम उस पर कार्रवाई करते हैं, उनको दंडित करते हैं, उनको समझाते हैं। ये क्योंकि लोकतंत्र के विषय में सभ्यता बहुत अति आवश्यक है, और कोर्ट का भी निर्देश आया हुआ है। लेकिन आप देखेंगे कि 9 साल में पूरे सोशल मीडिया आप उठा के देख लीजिए, चाहे कांग्रेस के नेता के विषय में बात कर लूं, चाहे किसानों के बात मान लूं, चाहे मैं अन्य लोगों के विषय में बात कर लूं, जो व्यक्ति नरेंद्र मोदी सरकार की गलत नीतियों का उपयोग किया जाता है, उसको ट्रोल गैंग आके कितने प्रकार के शब्द करते हैं। वो ट्रोल गैंग किन के हैं? चलिए जवाब समझ आता है कि ट्रोल गैंग, ट्रोल आर्मी जिसे नाम दिया गया है। अमित जी, क्या लगता है कि हेट स्पीच का बदला हेट स्पीच से लिया जाएगा? अगर एक तरफ से मिसफायर हुआ तो दूसरी तरफ से भी वही किया जाएगा? और आप पे भी आरोप लग रहे हैं कि आपको कम से कम आज जो हेट स्पीच पे हम चर्चा कर रहे हैं, तो हेट स्पीच में इस तरह के शब्दावली का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, आपको कहा जा रहा है। अमित जी, क्या है अवधेश जी, अभी तो विधायक का मामला आया है, कांग्रेस के विधायक का मामला। इससे पहले भी ऐसा ही एक मामला आया था, कांग्रेस की महापौर का मामला, वो भी छत्तीसगढ़ ने देखा, वो भी कहीं दूर नहीं है। वहां भी क्या हुआ था, क्या गतिविधि चल रही थी, और ये सब गतिविधियों में सिर्फ कांग्रेस का महापौर और विधायक ही क्यों संलिप्त रहते हैं, यही सवाल है सबसे बड़ा। तो और हम तो ऐसे पार्टी के लोग हैं जो लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, ये करें ना। कांग्रेस की तो प्रवृत्ति है, कांग्रेस की आदत है, लोकतंत्र की हदें पार करके हर वो चीज करते हैं जो इनके मन में, जो इनके बस में होता है। मगर हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, लोकतंत्र की हद में रहकर उनको जवाब देंगे। और सरजू टेकाम जो कांग्रेस का पपेट है, ये छोटा सा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता वहां मानपुर मोहल्ला आएगा और वहां पर भारतीय जनता पार्टी का भगवा ध्वज और भारतीय जनता पार्टी का ध्वज लहराएगा। देखते हैं किसमें कितना दम है। हम तो लोकतंत्र के भीतर रह के उसका विरोध करेंगे, क्योंकि लोकतंत्र में विश्वास हम रखते हैं। आप तो आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। सरजू टेकाम ने हेट स्पीच कहा, मुख्यमंत्री ने कहा विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। अब आप चुनौती दे रहे हैं, आप ललकार रहे हैं कि मैं वहां पहुंचूंगा, किसमें कितना दम है देखा जाएगा। धनंजय जी क्या कहेंगे? मैं कह रहा हूं ना, ये तो इनके संस्कार, इनके वो है
नहीं, आप संस्कार मत कहिए, संस्कार आप मतलब दोनों ने जो संस्कार कांग्रेस का पूरे छत्तीसगढ़ ने पूरे देश में देखा है कि कांग्रेस की संस्कार अभी तक कहां पर है, कि अनुराग सिंह जो गोलीबारी की बात करते हैं, किस संस्कृति पर नरेंद्र मोदी जी गलबैया लगाते हैं, क्यों कार्रवाई नहीं करते उसके ऊपर? गिरिराज सिंह जी के ऊपर क्यों कार्रवाई नहीं करते? प्रज्ञा ठाकुर पूरे देश में क्यों कार्रवाई नहीं करते? रमन सिंह वहां बैठ के प्रदेश में मुखिया के खिलाफ और भारतीय जनता पार्टी कार्रवाई नहीं करती। अरुण साह यहाँ बैठ के छत्तीसगढ़ में पाकिस्तान बोलता है, कार्रवाई नहीं होती। तो मतलब जो भारत के छूट दिया छत्तीसगढ़ पर पाकिस्तान बोल दे, ऐसे भारतीय जनता पार्टी के पास क्या सोच सकते हैं? और एक आदिवासी युवक बैठ के चौपट कहा जा रहा है, आदिवासी समाज का अपमान कर रहा है। ये भाई आपके संस्कार भाषा के खिलाफ गंदी भाषा नहीं हो सकती है। भाषा का उपयोग यही भय है, लेकिन पूरे के पूरे भाजपा के लोग चरित्रहीन असंस्कारी बोलो, इनके पास शब्द नहीं है, क्योंकि आरएसएस के शाखा में गाली देना सिखाया जाता है, आरएसएस के शाखा में अशब्द कहना सिखाया जाता है, आरएसएस के शाखा में गुंडागर्दी सिखाया जाता है। अभी आप देख लीजिए किस विषय में बात कर रहे हैं, किस हेट स्पीच से बात कर रहे हैं, वो भाजपा के प्रवक्ता आदिवासी युवा को पोपट बोल रहा है, पिट्ठू बोल रहा है, पूरे आदिवासी समाज का अपमान कर रहे हैं। कौन होते बोलने वाले लोग? कौन होते बोलने वाले लोग? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी संस्कारहीन लोगों की पार्टी है, जिसके देश के प्रमुख नेता का भाषा गलत हो, उसके कार्यकर्ता जाने वाली है। यही भाजपा के सबसे बड़े नेता गलत बात कर रही है, तो क्या बात कर रहे हैं? पूरा देश में इनसे जाना है। मणिपुर की घटना देख लो, मध्य प्रदेश की घटना देख लो, उत्तर प्रदेश की घटना देख लो, गुजरात की घटना देख लो, हरियाणा की घटना देखो, जनजाति को बरस का झाड़ किया जा रहा है। इनकी भाषा देख लीजिए, इनकी भाषा देख लीजिए, और अजय दोनों की भाषा एक है। कृष्णा दास जी बने हुए हैं, लगातार ये तमाम चीजों को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। कृष्णा दास जी, एक फाइनल कमेंट आपसे चाहूंगा कि क्या भाषा के खिलाफ ही भाषा का इस्तेमाल करके इस पूरे मामले का पटाक्षेप किया जाएगा? नहीं अवधेश जी, मैं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों के नेताओं को इस बात को स्पष्ट कर देना चाहूंगा कि आप जो है आप अंसरेबल हैं लोगों के लिए। आप लोगों के बीच में जो है आप एक छवि आपकी बननी है, लोगों के बीच में आपको जाना है। तो जो स्पीच आपकी रहती है वो भले आप अपने नेता को प्रसन्न करने के लिए कोई भी शब्दों का उपयोग करें या कोई भी वोकैबुलरी आप यूज कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जनता ये चीजें बहुत अच्छे से हेल्दी वे में नहीं लेती। लोगों के बीच में ये बहुत गलत संदेश जाता है। मुझे लगता है कि जो भी नेता हैं, जिस तरीके की जिस भी पार्टी के हैं, वो जब बयान देते हैं तो उनको अपने सामने वो जनता का चेहरा जो है वो सामने रखना चाहिए और उसके बाद में वो अपनी शब्दावली का उपयोग करे। तो मुझे लगता है बिल्कुल बिल्कुल आपके बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं कि राजनीतिक दलें जो है वो आंसरेबल है, मतलब वो जिम्मेदार है, जवाबदार है। दोनों ही पार्टी के प्रवक्ता बने, एक एक और कमेंट उनसे ले लेते हैं कि धनंजय जी आप लोग जिम्मेदार हैं, राजनीतिक गलियारों में आप रहते हैं, राजनीति करते हैं, तो क्या राजनीतिक दल को इस तरह के सवालों से, जवाबों से, इस तरह के भाषाओं से बचना नहीं चाहिए? निश्चित तौर पर मैं समझता हूँ छत्तीसगढ़ एक शांत प्रदेश है, बाबा घासीदास का प्रदेश है। मन के एक समान के जो भाषा हम लोग निकलते जिंदगी जीवन यापन करते हैं, इस प्रकार की भाषा किसी के भी हो बर्दाश्त नहीं की जाएगी, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के नेता हो, भाजपा का नेता हो या कोई अन्य व्यक्ति हो। चलिए, आपने राजनीति में शुचिता बहुत जरूरी है। राजनीति की शुचिता जो है वो जगाए रखना होगा, भाषाओं की मर्यादाओं को साधना होगा। अमित जी, फाइनल कमेंट क्या लगता है कि क्या आप इस पपेट से और तमाम आरोपों से आगे बढ़ के राजनीति में शुचिता की दुहाई जो बीजेपी देती है आगे बढ़ेगी इसी लाइन पे आगे? बीजेपी एक ऐसी पार्टी जो सिद्धांत पर चलने वाली पार्टी है, लोकतंत्र में विश्वास रखने वाली पार्टी है और लोकतंत्र की हदें अगर कोई पार करेगा तो उसको लोकतांत्रिक भाषा में ही जवाब दिया जाएगा। मगर हमारी पार्टी कभी लोकतंत्र से ऊपर उठकर बात नहीं करती, लोकतांत्रिक हिसाब से ही जवाब दिया जाएगा। चलिए, लोकतांत्रिक हिसाब से जवाब दिया जाएगा। आज की इस चर्चा में फिलहाल इतना ही। तीनों मेहमानों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। धनंजय जी आपका शुक्रिया, अमित जी आपका शुक्रिया, कृष्णा दास जी आपका भी शुक्रिया। चर्चा जारी रखने की बड़ी ही उम्मीद थी, बड़ी ही मन थी, लेकिन समय का अभाव है, इसलिए नहीं तो इस चर्चा को हम आगे रखेंगे। लेकिन फिलहाल आज के लिए इतना ही। कल एक और टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।